हिंदुस्तान के लिए मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, मोदी के अलावा और कोई नहीं, नीतीश, ममता, ये कोई नहीं है। उनके टक्कर का कोई है ही नहीं देश में। जीरो है, जीरो। पप्पू हाँ, पप्पू जी, बोलने की अकल नहीं उसके पास। हाँ, कमलनाथ कह रहे कांग्रेस के नेता की वही टक्कर देंगे। कमलनाथ वो जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले था, वो जीरो है, जीरो, कुछ नहीं है। कबूतर, बकरी, भिंडी, बिल्ली सब इकट्ठा हो जाए, शेर का मुकाबला कर पाएंगे क्या? शेर तो शेर ही होता है जी, शेर होता है। एक ही बात कहूँगा, मोदी के आगे सब जीरो हैं। मुकाबला छोड़ दीजिए, शेर होता है। मोदी जीतेंगे 2024 में, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हमीरपुर का। ठीक है, हमीरपुर के रहने वाले। सर क्या लगता है लोकसभा तैयारियों के बीच में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा। मोदी जी बनेंगे, क्या कारण वो एक बार फिर से आप चाह रहे हैं कि मोदी जी ही कंटिन्यू करें? वो कर्तव्यशील है, अच्छे नेता है। अच्छे नेता है, कर्तव्यशील है। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप, अगला प्रधानमंत्री कौन? एक ही है, आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। क्यों ऑब्वियसली? वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए बहुत अच्छा जो उन्होंने अभी तक प्रदर्शन दिखाया है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस का कहना है कि इस बार मुकाबला देगी मोदी जी को, क्या लगता है? वो कुछ नहीं देगी। जीरो। क्या सर, कहाँ से? जीरो। मेरा MP। अच्छा, ये बताइए कि कौन आना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट। हिंदुस्तान के लिए मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, मोदी के अलावा और कोई नहीं, नीतीश, ममता, ये कोई नहीं है। उनके टक्कर का कोई है ही नहीं देश में। अच्छा, मुकाबला तो कह रहे हैं कांग्रेस की इस बार कड़ी टक्कर। जीरो है, जीरो। पप्पू हाँ, पप्पू जी, बोलने की अकल नहीं उसके पास। हाँ, कमलनाथ कह रहे कांग्रेस के नेता की वही टक्कर देंगे। कमलनाथ वो जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले था, वो जीरो है, जीरो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। ये बताइए क्या कारण है कि एक बार फिर से उन्हीं को चाह रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री के तौर पर आए? देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा सर। हाँ, और देश को बढ़िया बनाया है। हाँ, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर ना हुआ है ना होगा। अच्छा, पूरा विश्वास है कि ना हुआ है ना होगा। अच्छा, वापस से उस सत्ता में लौटेंगे तो काम होगा? हाँ, काम होगा और बढ़िया काम होगा। अच्छा, बढ़िया काम होगा जी। इधर आइए। और मुकाबले में मतलब आपको लगता है कि कोई है ही नहीं? मुकाबले में कोई नहीं है जी, कोई नहीं है। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है कि इस बार हरा देना। सारा विपक्ष नहीं, पूरा एक तरफा हो जाए, लेकिन मोदी को हरा नहीं सकते। नामुमकिन है। नामुमकिन। अच्छा, इतना विश्वास क्यों है? कौन सा वो काम अच्छा लगा है अब तक? मोदी देश के लिए अच्छा काम किया है जी। जो देश के लिए है वही सब कुछ मेरा है। कांग्रेस कहती है कि धर्म के आधार पर बांटते हैं। कांग्रेस जो है 70 साल या कितना दिन शासन किया, 70 साल, वो कुछ नहीं किया भैया जी, कुछ नहीं, बेकार। कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि सबसे लंबा पद यात्रा किया है राहुल गांधी ने, आजकल किसी नेता ने नहीं किया। यही कारण है कि मोदी जी को टक्कर देंगे, हरा पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ो यात्रा है जी। अच्छा, ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही एक उनके नेता हैं जो ये कहते हैं कि भारत टूटा हुआ था इसलिए राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ टूटा है भैया? कौन कह रहा है? राहुल गांधी जीरो हैं, जीरो। अच्छा, हाँ, मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं है जी, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, मोदी जी वापस आएंगे? मोदी जी वापस आएंगे और अच्छे बहुमत से आएंगे, अच्छे बहुमत से आएंगे। बड़ा विश्वास आपको? बड़ा विश्वास है। मोदी ऐसा देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। देश सबसे ऊपर है। अच्छा, ये आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? इधर आइए। मेरा नाम अनिल है। अच्छा अनिल जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? लोकसभा की तैयारी तेज हो चुकी है।
तेज हो चुकी है, मोदी जी आएंगे जी। कोई क्या तमाम कारण कि मोदी जी ही आएंगे? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं तभी आज हम यहाँ पे हैं। अच्छा, हाँ, यही कारण है। मोदी जी हैं तभी, लेकिन कह रहे हैं मोदी जी हैं तभी यहाँ। अच्छा सर, ये भी बताइए, क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो चुका है कि इस बार तो हरा देना है, क्या कहेंगे? अरे कबूतर, बकरी, भिंडी, बिल्ली सब इकट्ठा हो जाए, शेर का मुकाबला कर पाएंगे क्या? शेर तो शेर ही होता है जी। शेर शेर होता है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि इतना काम हुआ है, भारत चीन की लड़ाई में सेना पिट कर आती है और मोदी जी धर्म के आधार पर बांटते हैं देश को, इस बार तो हम हरा देंगे। ये सब अफवाह, ये सब क्या क्या सर? पीटते हैं जी, पीटते हैं। पिटते नहीं है। पीटते नहीं है इंडिया के शेर। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय सेना पिट कर आती है और सर कह रहे हैं कि पीटती नहीं है, पीटते हैं। देखिए, ये आम जनता है दिल्ली की जो ये सोच रही है कि इस तरीके की बयानबाजी को जनता किस तरीके से देख रही है। इसलिए आज मैं ग्राउंड पर हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जनता की सोच है 24 की तैयारियों के बीच। सर ये बताइए, कितना मुकाबला और क्या वो तमाम कारण है कि मोदी जी का मुकाबला आप कह रहे किसी से है ही नहीं? मैं एक ही बात कहूँगा, मोदी के आगे सब जीरो हैं। मुकाबला छोड़ दीजिए, शेर शेर होता है। मोदी जीतेंगे 2024 में, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। काफी भीड़ इकट्ठा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संदीप जी, क्या लगता है 24 की तैयारियों के बीच में अगला प्रधानमंत्री जनता किसको देखना चाहती है? नंबर 1 में तो मोदी है और कोई है नहीं मुकाबले में, पहली बात तो, और कोई नहीं है। विश्वास है कि कोई आएगा ही? 100%। अच्छा, क्या वो कारण है तमाम कि एक बार फिर से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? मैं रुके हुए मुद्दे जितने भी थे, जैसे राम जन्मभूमि, दया 370, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अभी हल हो पाएंगे, और अभी 50 साल और भी चलते ही है, उसको खत्म करना। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो जो मुद्दों को शॉर्ट आउट किया गया है, सुलझाया गया है, ये मोदी जी ही कर पाए हैं, बाकी नेता और किसी के बस की नहीं था ये। अच्छा, आने वाले समय पर सर क्या लगता है, कितना पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर कि एक बार फिर से उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचना आप देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो पूरे देश की ऊपर बात है। बाकी मेरी तो अपनी राय है कि भाई मोदी जी इस टाइम नंबर 1 है और 2024 के अंदर भी वो सत्ता में दोबारा काबिज होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। दीपक अग्रवाल है। कहाँ से सर आए हैं आप? मैं पीतमपुरा से। अच्छा, प्रीतमपुरा से। सर क्या लगता है 24 की तैयारियों के बीच जनता किसको देखना चाह रही है अगला प्रधानमंत्री? देखो, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग करता नहीं। ठीक है। बाकी मैंने जो डेवलपमेंट देखी है, वो असली वाली जो डेवलपमेंट देखी है मैंने ऑल ओवर इंडिया में, वो ये गवर्नमेंट कर रही है। यही गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा सर, और तमाम कारण बताइए, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस लग रहे हैं, कितना बदलाव हो चुका है और जिस तरीके से विपक्ष कह रही है कि हम एकजुट हो जाएंगे, हराने का काम करेंगे मोदी जी को, क्या लगता है कौन सी वो बातें मुख्यतः जो जनता चाह रही है कि वही वापस है? देखो मैडम, मैं विपक्ष की तो कह नहीं सकता, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को क्या देखकर लग रहा है, कितना संगठन को मजबूती, और कमलनाथ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि यही टक्कर में है, राहुल गांधी टक्कर में है मोदी जी को हराने के लिए? देखो जी, मैंने जो सिस्टम देखा है ना ऑल इंडिया में, अब एक लहर चल रही है परिवर्तन की। मैंने देखा है डेवलपमेंट हर एक स्केल पे हो रहा है। मैं ज़्यादा तो न्यूज़ सुनता नहीं, ना ज़्यादा मैं मीन्स राजनेताओं को देखता कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट मैंने ये देखा है कि हर स्टेट में काम हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि वो सोच से बाहर है। अच्छा, हर स्टेट में काम हो रहा है, आपको ये महसूस हुआ? इवन मैंने देखा है कि जो जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं भी है ना जी, मैंने देखा वहाँ भी काम हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो आने वाला जो कोई भी सरकार बनाना चाहता है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट आना चाहती है, तो उसको मीन्स काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसको काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो एग्जाम्पल सेट हो चुका है, आने वाले समय पर अगर किसी को आना है सत्ता में तो काम करके दिखाना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये एग्जाम्पल सेट कर दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो अभी जो 100 साल में जो काम मैंने देखा है कि मतलब नहीं हुआ, मीन्स जो मैं मेरे दादा परदादा से मैं बात करता आया हूँ, मैंने देखा है कि इवन ये 6-8 साल में जो आंधी आई है ना काम की, जबरदस्त आई है। जबरदस्त आई है मुझे बोलते हैं जी। मीन्स जो हमारा बिजनेस था, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मैंने देखा है कि बिजनेस में भी लोगों का ट्रेंड जो है वो मतलब बिलिंग में काम करने का हो गया। लोग बिल में काम कर रहे हैं, जो हमें पेमेंट लेनी होती थी, मीन्स वो पेमेंट हमारी सिक्योर हो गई है। मीन्स पेमेंट हमारी चेक से आती है या ऑनलाइन आ जाती है, डिजिटल जिस तरीके से हुआ है भारत। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये जो चेंजेस आया है ना, हर सेक्टर में सिक्योरिटी बनी है। मैं नहीं जानता, मैं मोदी जी से कभी मिला नहीं हूँ, कभी मैंने उनका ज़्यादा भाषण सुना नहीं है,
पर जो मैंने काम देखा ना, मैंने जो काम देखा उनका, वो मतलब अल्टीमेट सुपर्ब है। आने वाले समय पर मुकाबला किससे नहीं है? मैडम देखो, मैं तो तब बताऊँ वाली बात जब मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं लेता नहीं राजनीति में इंटरेस्ट, पर मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी ने अगर जीतना है ये इंडिया जीतना है किसी पार्टी को, तो उसको काम के मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बड़े बारीकियों से आपने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थी दिल्ली की जनता, जिसका ये मानना है कि 24 को तैयारियों के बीच में कौन वो अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसके साथ साथ कमलनाथ के बयान पर जनता की क्या राय है वो भी हमने आपको बताया। विजय जी, क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अभी तो हमारे हिसाब से मोदी जी को ही बनना चाहिए। अच्छा। जिस टाइम से वो काम कर रहे हैं, हाँ। और लोगों का सहूलियतें दे रहे हैं, देश के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अब आगे कोरोना के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। हाँ जी सर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी मोदी जी ही बने, अच्छा तो इसलिए हम उनको ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काम मोदी जी के आने के बाद हुआ है? सर ये भी बताइए, कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी, तो कह रही है कि इतनी लंबी पद यात्रा किसी नेता ने नहीं किया है, आने वाले समय पर मोदी जी को मुकाबले में वही टक्कर देंगे। आपको क्या लगता है? ऐसे तो अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, हाँ। ऐसे इन्होंने ये पद यात्रा निकाल ली। ये यात्रा तो निकलती नहीं, मगर जो इंसान काम करता है वही हमें हिंदुस्तान के लिए बढ़िया रहता है, हम उसी को ही चाहेंगे। अच्छा, हम मोदी जी हमारे लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उन्हीं को बना जाए। आपको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पर अगर ये रिपीट करते हैं तो काम और बेहतर होगा? हाँ, हमें लगता है हिंदुस्तान के लिए काम बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? अक्षय। अक्षय जी, क्या लगता है 2024 की तैयारियों के बीच किसको अगला प्रधानमंत्री आज भारत के नौजवान देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी को। क्या कारण है, तमाम वो विशेषताएं क्या फिर से देखिए जी, जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना काल में काम किया हाँ। और लास्ट 7-8 साल से जो काम कर रहे हाँ जी, हैं, और जो छवि इंडिया की सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर में जो मोदी जी का नाम है, छवि है, हाँ जी। और जो उन्होंने जिस तरह से डेवलपमेंट को आगे लेके चले हैं, कोरोना में उन्होंने सिर्फ देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काम किया है, तो हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी जी ही हो सकते हैं। अच्छा, मोदी जी। मुकाबले में कौन लगता है सर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं मुकाबला उनसे होगा, साफ तौर पर, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करवा रहे हैं। मुकाबले में हमारी नज़र में तो कोई नहीं लगता। कोई नहीं है? जी नहीं। लगता है पूरा विश्वास है आने वाले समय पर अच्छा काम करेंगे? पूरे देश को विश्वास है, हमें भी विश्वास है। अच्छा जी। विपक्ष अभी मतलब मुकाबले में है ही नहीं? उनको पहले काम करना होगा, हाँ। ग्राउंड पे काम करना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा, और जो काम मोदी जी ने किया है उससे अच्छा काम करके दिखाएं पहले, तभी वो कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज मोदी जी के मुकाबले में अभी कोई नहीं है। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल सेट हो चुका है, उससे बेहतर काम करने की आवश्यकता है। हो चुका है, अगर उससे आप पार जाते हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, उसके नीचे रह के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए, ये थे भारत के नौजवान जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पर उनका मुकाबला नहीं है।